वेलकम बैक टू माय चैनल बी सिंपल विद अंकिता। मैं हूं अंकिता और मैं यूट्यूब पे मेकअप वीडियोस, स्किन केयर एंड ब्यूटी हॉल शेयर करती हूं। मैंने आज आप सबके साथ एक नवमी मेकअप लुक शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज किया है उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फेस पर एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फेस पे एक ल्यूमिनस एंड डेवी ग्लो चाहिए था। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। आप देख ही सकते हैं ये एकदम एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन टोन के साथ। फिर मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से अपनी सारी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। एकदम अच्छी तरीके से डैब डैब करके हमको ब्लेंड करना होगा ये फाउंडेशन को, फिर फेस पे एक नेचुरल लुक आएगा। और हमें अपने नेक को भी भूलना नहीं है, अच्छी तरीके से नेक पर अपने फाउंडेशन का अप्लाई हमें करना है, वरना फेस और नेक का कलर कुछ अलग अलग लगेगा। After blending my foundation, I am using Swiss Beauty concealer and my shade is 02. फिर अच्छी तरीके से अपनी डार्क एरियाज और हाइलाइटेड पॉइंट पर हम कंसीलर का यूज़ करेंगे। अपनी आईलिड के ऊपर भी कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईलिड बहुत ही डार्क है। फिर मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से अपनी ये कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं अपने कंसीलर को और अपने फेस को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर मैं लूज़ पाउडर से अच्छी तरीके से अपनी फेस को सेट कर ले रही हूँ। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का ब्रो डिफाइनर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं अच्छी तरीके से अपने ब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ। ये हमें बहुत ही प्रिसाइसली करना होगा, वरना मेकअप बहुत ही एबनॉर्मल सा लुक देगा। यहाँ पर ऑफ कैमरा मैंने अपने दोनों ब्रोज को डिफाइन कर ली है। आई शेडो के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ SFR का हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट, और उसमें से एक डार्क पर्पल कलर लेकर मैं अपने ब्रोज के कॉर्नर में पहले कलर डिपॉजिट करती जाऊँगी। फिर मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके उस कलर को थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिफाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। कैमरा पर दो ही कलर एक जैसा लग रहा है, लेकिन दो कलर है अलग अलग, एक है डार्क ब्राउन और एक है डार्क पर्पल। यहाँ पर नवमी लुक के लिए मैं एक डार्क ब्राउन आई लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ। फिर मैं लाइट टेराकोटा ब्राउन शेड लेके उन्हीं दो कलर के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ।
यहाँ पर सेंटर आईलिड पर मैं कोई भी डार्क शेड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। उसको छोड़ के आई कॉर्नर पर मैं सारे डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर सेंटर आईलिड पर मैंने एक मीडियम पर्पल कलर का यूज़ किया है। धीरे धीरे करके मैं वो कलर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो भी हो वो कलर उतनी अच्छी तरीके से निखर के नहीं आया। बाद में मैं इसके ऊपर एक लाइट गोल्डन शेड हल्की तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अब देख रहे हैं मैं बार बार करके वही कलर बिल्डअप करने की कोशिश किए जा रही हूँ। तो सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी आईलिड पर भी कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। फिर मैं लूज़ पाउडर से अपने आई एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। यहाँ पर काजल के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसेस कनाडा का काजल। उसी काजल पेंसिल को मैं यहाँ पर एज ए आईलाइनर के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। उससे मैं अपनी अपर आई लाइन को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी आई को भी ड्रॉ कर लूँगी। फिर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी वही डार्क ब्राउन एंड डार्क पर्पल कलर का एक लाइन बना लूँगी। अपनी लोअर लैश लाइन पर भी वही सारे आई शेडो का कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये फेसेस कनाडा का काजल इतना सॉफ्ट है कि ये काजल ऑन द कैमरा ही टूट गया। फिर मैं अपनी वाटर लाइन पर भी अच्छी तरीके से काजल अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लैश सेंसेशनल मस्कारा। और अब मैं देख रही हूँ कि ये मस्कारा भी ड्राई हो चुकी है। यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं अपनी अपर लैश और लोअर लैश दोनों ही जगह अच्छी तरीके से मस्कारा की कोटिंग लगा रही हूँ। फिर मैं वही आई शेडो पैलेट की एक लाइट ब्राउन शेड लेकर अपनी नोज़ को और अपनी फेस पर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ।
फिर मैं अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड भी कर ले रही हूँ। फिर मैं एक ऑरेंज शेड को एज ए ब्लश की तौर पर यूज़ कर रही हूँ। मेरा फेस पहले से ही बहुत चबी है, इसलिए मैं अपनी पूरी चीक पर ब्लशर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस साइड साइड से लाइटली मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं एक लूज़ पाउडर लेके लाइटली अपनी फेस की बेकिंग कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा चीक थोड़ा सा डिफाइन लगे। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी फ्यूशन हाइलाइटर इन द शेड 03। यहाँ पर मैं अपनी चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज एंड फॉरहेड पर हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। अपनी ब्रो बोन और आईज के कॉर्नर में हाईलाइट यूज़ करना मैं यहाँ पर भूल गई हूँ। फिर अगेन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ फाइनली एक बार ब्लेंड कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं लैक्मी का एक न्यूड पिंक कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट के लिंक एंड शेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक जो मैं नवमी नाइट के लिए क्रिएट करना चाह रही थी।